हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बॉटनी का फर्स्ट यूनिट ऑरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और आज हमारा टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, ठीक, और आपका ऐसे होता है ना, कोई शहर में रहते हैं और फिर गांव में उनका घर रहता है, गांव में भी। तो आप गांव में आते हैं तो आप देखते हैं कि कोई एक प्लांट है कोई एक प्लांट है। तो वो प्लांट आपके गांव में ही बस होता है, मतलब उस गांव की स्पेशलिटी है। होता है कहीं ना कहीं कि कोई एक चीज़ बहुत इसी गांव में होती है, स्पेशलिटी है। तो कोई एक क्रॉप है, कोई प्लांट है, कोई फ्लावर है, कुछ भी, तो आपके गांव में वो होती है प्लांट। वो स्पेशल है, कहने का मतलब वहीं पे वो होती है वो। तो आप क्या करते हैं, आप जब चाहते हैं गांव में आते हैं, वो देखते हैं, तो आप उस प्लांट को, प्लांट है तो एक प्लांट तो होगा नहीं, कई सारे प्लांट है, तो उस प्लांट को आप ले जाकर उसमें से कुछ में भी स्टेम काट लें या उसका रूट सीड कुछ भी ले जाकर आप शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ पर लगा दें उसको, ठीक। तो यही कहलाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। मतलब प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, होता है कि कोई एक प्लांट है, वो अपने एक इन्वायरमेंट में, अपने एक जियोग्राफिकल एरिया, अपने जियोग्राफिकल एरिया से क्या मतलब है कि वो वहीं पे ग्रो हुआ था, वहीं पे वो कह सकते हैं उसका ओरिजिन हुआ था, वो पैदा हुआ था। तो अब उसका वो इन्वायरमेंट बन गया है, उसी इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट हो गया है, उसी में रहना सीख लिया है उसने। तो उसके अपने इन्वायरमेंट से ले जाकर किसी दूसरे नए इन्वायरमेंट में उसको ग्रो कराना, लगा देना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। समझ समझ में आया कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? कोई एक प्लांट है, वो अपने एरिया में, अपने जियोग्राफिकल एरिया, अपने एनवायरनमेंट एरिया में ग्रो कर रहा है, ठीक। वहाँ पे ग्रो कर रहा है, उसने उस एरिया को अडेप्ट कर लिया है। लेकिन अब हम उस प्लांट को ले जाकर कहीं और हम लगा देते हैं, किसी बिल्कुल ही नए एनवायरनमेंट में। उसी को कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट इंट्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लांट। प्लांट इंट्रोडक्शन एक प्रोसेस है, कैसा? प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करने का, अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप। इससे क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि कोई भी एक कैरेक्टर है, या तो ह्यूमंस में, प्लांट्स में, किसी चीज़ में, एनिमल्स में, तो जीन की वजह से होता है, जीन से प्रोटीन बनता है। तो जीन प्रोटीन के फॉर्म में जब एक्सप्रेस होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से ही तो होता होगा। तो ये कह रहा है कि प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या है कि प्रोसेस है इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स का, जिसमें हम या तो एक जीन को इंट्रोड्यूस कराएं, जीन को इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है कि उसमें पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, या एक ग्रुप ऑफ जीनोटाइप, बहुत सारे कैरेक्टर हैं उसमें, उसको इंट्रोड्यूस कराएं फ्रॉम दियर ओन इन्वायरमेंट टू अ न्यू इन्वायरमेंट। उसका जिसका जो प्लांट का अपना इन्वायरमेंट है, उससे एक बिल्कुल ही नई एनवायरनमेंट में ग्रो कराना ही कहलाता है प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक। अब क्या करते हैं कि हम प्लांट इंट्रोडक्शन किसका कराते हैं? तो प्लांट इंट्रोडक्शन हम क्या करवा सकते हैं? या तो एक बिल्कुल ही नया कोई प्लांट है जो अभी बिल्कुल डिस्कवर हुआ हो, या कोई किसी प्लांट का वाइल्ड स्पीशीज़ है, मतलब वाइल्ड स्पीशीज़ कोई क्रॉप हमारे यहाँ हो रहा है, कल्टीवेटेड क्रॉप, लेकिन उसकी वाइल्ड स्पीशीज़ है, तो फिर हम उसको भी प्लांट इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। या फिर हम करा सकते हैं कोई कोई प्लांट हमारे यहाँ भी हो रहा है, कोई क्रॉप हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उसकी कोई एक नई वैरायटी है, तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व क्या, प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किसको किस प्लांट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं? तो न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप और द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप स्पीशीज़, और टोटली अ न्यू क्रॉप स्पीशीज़ फॉर द एरिया, ठीक। ये क्वेश्चन हो सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन, कि हम प्लांट इंट्रोडक्शन में कौन कौन से प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि कौन कौन से प्लांट को इंट्रोड्यूस कराते हैं हम। या तो किसी क्रॉप की एक बिल्कुल ही नई वैरायटी होगी, या कोई वाइल्ड स्पीशीज़ होगी, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, या फिर एक बिल्कुल ही नया क्रॉप ही, नया प्लांट ही है, हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हमारा आता है कि प्लांट इंट्रोडक्शन के टाइप कितने हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन तो हमने देखा कि कोई एक प्लांट है, वो अपने एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, तो हम उसको ले जाकर किसी दूसरे नए एनवायरनमेंट में ग्रो कराएं, उसी को कहते हैं हम प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन को दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो इनके बेसिस ऑफ एडेप्टेशन पे, और एक होता है बेसिस ऑफ यूटिलिटी पे। एक्चुअली दोनों का एक बस हमने अपने ईज़ के लिए कैटेगराइज करके रखा है, वरना दोनों सेम ही है। कैसे? कि बेसिस ऑफ एडेप्टेशन से क्या मतलब है? एडेप्टेशन से क्या मतलब है कि कोई एक स्पीशीज़ है, कोई पर्टिकुलर प्लांट में कहीं जाके कैसे वो एडेप्ट कर ले रहा है उस एनवायरनमेंट को।
तो बेसिस ऑफ एडेप्टेशन में हमने प्लांट इंट्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया, एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन और एक सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमने प्लांट को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक, हमने उसके एनवायरनमेंट से ले आकर किसी बिल्कुल ही नए एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कराया है, ग्रो कराया है। तो जब वो प्लांट नए एनवायरनमेंट में आ रहा है तो बिना किसी मतलब परेशानी के वो वहाँ पे ग्रो करने लग रहा है, उसको ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, वो नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले रहा है। हम बेसिस ऑफ एडेप्टेशन पे देख रहे हैं, तो वो नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले रहा है, वहाँ पे भी वेल सीटेड है, वो ग्रो करने लग रहा है बिना किसी चीज़ के, बिना किसी अल्टरनेशन के, बिना किसी चेंज के उसके जीन में। अब अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता तो हम उसमें कुछ चेंज करते हैं ना उसके जीन लेवल पे या एनवायरनमेंट में। तो क्या होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन में? प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपल, कि जब हम प्लांट इंट्रोड्यूस कराते हैं बिल्कुल ही नए एनवायरनमेंट में, तो वो नए एनवायरनमेंट को बिल्कुल आसानी से अडेप्ट कर लेता है और वहाँ पे ग्रो करने लगता है बिना किसी चेंज के। उसके बाद अब ग्रो करने लगता है, तो जब ग्रो होगा, यील्ड होगी उसकी, तो मार्केट में जाएगा और कॉमर्शियल प्रोडक्शन रिलीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए उसको भेज दिया जाएगा। ये तो हुआ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या हुआ, हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, वो बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में बिल्कुल आसानी से ग्रो करने लग रहा है, ठीक। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि पहले तो वो प्लांट जब नए एनवायरनमेंट में आता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता, तो हम उसमें कुछ चेंज कराते हैं। चेंज कैसे कराते हैं कि हम उसको जो लोकल वेराइटीज़ हैं प्लांट की, मतलब जो हमारे यहाँ पहले से हो रही हैं उस नए एनवायरनमेंट में, तो हम उसके साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे या फिर उसमें हम कुछ जीन लेवल की चेंज करेंगे और तब जाके वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगा, ठीक। ये होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सिंपल एक लाइन में अगर कहें तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है कि जब नया जो प्लांट स्पीशीज है जिसका इंट्रोडक्शन हुआ है वो नए एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाए बिल्कुल आसानी से बिना किसी चेंज के, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन हुआ। और जब अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़े जीन लेवल पे या कुछ भी चेंज करना पड़े नए स्पीशीज नए इंट्रोड्यूस प्लांट में, तो वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन को भी डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं हम, और सेकेंडरी को इनडायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली हो जा रहा है ना, तुरंत हमने उसको, तुरंत कहने का मतलब कि हमने जब नए एनवायरनमेंट में उसको ग्रो कराया तो वो ग्रो कर ले रहा है, हमें किसी तरह की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है कि टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। पहला टाइप किस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन के बेसिस पे किस तरह से वो अडेप्ट कर रहा है। तो एडेप्टेशन की बेसिस पे पहला हमारा टाइप है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हेन द इंट्रोड्यूस वेराइटी इज़ वेल सूटेड टू न्यू इन्वायरमेंट, जब इंट्रोड्यूस वेराइटी नए एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुकूल है, बिल्कुल वो सूट कर रहा है नए एनवायरनमेंट को, देन इट इज़ रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, फिर इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, विदाउट एनी अल्टरनेशन ऑफ जीनोटाइप, बिना किसी जीन में चेंज किए हुए। ये होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन की एग्जांपल क्या क्या है, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जांपल है ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़। ये देखिए एग्जाम्पल भी आपको एक तो कम से कम याद तो रखना ही होगा, एग्ज़ाम में आएगा तो, एंड एग्ज़ाम में आएगा ही, क्योंकि ये नया टॉपिक है। हम क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में नया टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ड्वार्फ एग्जाम्पल किसका है प्लांट इंट्रोडक्शन में, प्राइमरी इंट्रोडक्शन का ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़ है। व्हीट वेराइटीज़ की ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़ है। ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़ क्या होती हैं कि जो हाइट में थोड़ी छोटी होती है, ऐसे जो अभी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है वैसे तो ये व्हीट की, लेकिन जो हाइट में छोटी होती है, जो उनका प्लांट मतलब उनको ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज़ कहा जाता है। तो वो है सोनोरा 64, लरमा रोजो, एंड ये ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ है। ये राइस की वेराइटीज़ हैं कौन कौन सी, लाइक ताइचुंग नेटिव 1, IR8 आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, मतलब जैसे इन्हें कहीं और से लाया गया और जब ग्रो कराया गया यहाँ पे, तो उसमें किसी तरह की चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई, वो आराम से ग्रो कर गई। फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन द इंट्रोड्यूस वेराइटी इज़ सब्जेक्टेड टू सेलेक्शन, जब जो हमने नया प्लांट इंट्रोड्यूस किया है, मतलब नए एनवायरनमेंट में जो प्लांट इंट्रोड्यूस किया है उसको या तो सिलेक्शन के लिए सब्जेक्ट करना पड़े, या फिर यूज़ इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम विथ लोकल वेराइटीज़, या फिर जो लोकल वेराइटीज़ जो वहाँ पे पहले से ही पौधे मौजूद हैं उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए टू गेट द इम्प्रूव वेराइटीज़ विद सम न्यू कैरेक्टर कॉल्ड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ताकि हमें एक नया कैरेक्टर मिल सके। अब लोकल वेराइटीज़ के साथ हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो एक नया कैरेक्टर तो मिलेगा ही,
तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के एग्जांपल क्या हैं? वेराइटीज़ लाइक कल्याण सोना एंड सोनालिका। कल्याण सोना और सोनालिका किसकी वेराइटीज़ हैं? वीट हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम मटेरियल इंट्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिको। ये मैक्सिको से मंगाई गई, मतलब ये क्या है, वेराइटीज़ जो है कल्याण सोना और सोनालिका, ये मैक्सिको से कोई वीट की वैरायटी मंगाई गई और यहाँ के लोकल क्रॉप के साथ उनको हाइब्रिडाइजेशन करवा के ये दोनों नई वैरायटीज़ हमें मिली हैं, कल्याण सोना और सोनालिका। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी हमने देखा कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है कि पहले जब प्लांट्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं नए एनवायरनमेंट में तो वो अडेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करवाते हैं तो अडेप्ट कर लेता है और ग्रो करने लगता है। तो ये जो उसकी एबिलिटी है, जो फेनोमेनन शो कर रहा है कि पहले अडेप्ट नहीं कर पा रहा था लेकिन अब अडेप्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। कहते हैं क्या? एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं इस फेनोमेनन को। पहले नहीं अडॉप्ट कर रहा था लेकिन अब कर ले रहा है, उसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। तो क्या है एक्लिमेटाइजेशन? द एबिलिटी ऑफ क्रॉप की एबिलिटी टू बिकम एडोप्टेड टू अ न्यू क्लाइमेट एंड एडेप्टिव कंडीशन। न्यू क्लाइमेट जो है उसके लिए नए क्लाइमेट में अडेप्ट कर लेने की उसकी एबिलिटी को ही हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ये तो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन की वो कैसे अडेप्ट कर रहा है। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है सेकेंड टाइप का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। एक्चुअली ये दोनों हैं, हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन को ही डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। कई सारी बुक्स में लिखा होता है और एक तरह से आप खुद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि डायरेक्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है। वो इंट्रोडक्शन जिसमें इस्टेब्लिश करने में टाइम नहीं लगता, तुरंत वो ग्रो करने लगता है। तुरंत ग्रो करने लगने का मतलब उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। हमें देखा अभी कि इन दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन न्यू वेराइटी टेक नो टाइम फॉर इस्टेब्लिशमेंट। जो नई वेराइटी हमने ग्रो कराई है उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो टाइम नहीं लेता है ग्रो करने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इन दिस न्यू वेराइटीज टेक सम टाइम फॉर इंट्रोडक्शन। कुछ इस्टेब्लिशमेंट कुछ टाइम लेता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोडक्शन उसका करवाने ग्रो करने के लिए। ठीक, ये तो हुआ हमारा क्लासिक टाइप। अब हमने क्या देखना है कि प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। हाँ, तो क्या देखना है अब हमें कि प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन कहेंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। कि मान लीजिए अभी हमने शुरू में एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपकी कहीं गांव में हम लगा रहे हैं, गांव में हैं तो कोई प्लांट आप शहर में जाए तो लगा देते हैं, लेकिन वो एक एग्जांपल के लिए था। आप मान लीजिए कि आपको किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक, या फिर किसी एक कंट्री से, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि ऑस्ट्रेलिया से कोई प्लांट आपको इंडिया में लगाना है, ठीक, लाना है। तो आप ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा देंगे कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है तो उठा के ला दिए ऑस्ट्रेलिया से अपने पास और इंडिया में हमने लगा दिया लाकर। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप्स पहले फॉलो करने पड़ते हैं तब जाके प्लांट हम कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लांट इंडिया में ला के लगा सकते हैं। या फिर इंडिया के अंदर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हमको लगाना है, कोई प्लांट ले जाना है, कोई प्लांट इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है हमें कि प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो इस फील्ड में हमें, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इंडिया में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NPPGR और इंटरनेशनल लेवल पे IBPGR इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। यहाँ पे सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, कोई एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक, कि हमें कोई प्लांट हम चाहते हैं, यहाँ का प्लांट है, हम वहाँ अपनी जगह ले जाके उसको ग्रो कराना चाहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? पहले स्टेप में हम एप्लीकेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए वहाँ पर। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि ठीक है चलिए हमने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है तो इंडिया में लाने के लिए वो एक्सेप्ट हो गया है, हमारा IBPGR ने वो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, वो अब प्लांट देने के लिए तैयार है। तो वो उस प्लांट को क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्लीन करेगी, सब साफ़ करेगी, मतलब उसमें कुछ डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई सीड वीड वगैरह तो नहीं है, जो हम प्लांट पार्ट ला रहे हैं उसके साथ कुछ और नहीं आ रहा है ना, ये सब चेक करेगी और उसके बाद उसको पैक करेंगी। और इस तरह से पैक करेंगी अच्छे से ताकि वो हमारे पास इंडिया में वायबल कंडीशन में पहुंच सके, ज़िंदा पहुंच सके। ये नहीं कि हमने ऐसे पैक किया कि वो इंडिया आते आते ही मर जाए या ख़त्म हो जाए, नहीं, अच्छे से पैक करेंगे उसको, ठीक।
तो पहला स्टेप हो गया रिक्वेस्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, एप्लीकेशन देंगे। दूसरा स्टेप है कि जब हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको पैक करेगी। तीसरा स्टेप में क्या होगा, हमारे पास आएगा कंट्री में, ठीक। अब तो हमारे पास ही आ गया। हम एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के एग्जांपल ले रहे हैं। तो इंडिया में आ गया, तो इंडिया में आ गया तो इंडिया भी तो चेक करेगा ना कि सब सही है, उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई वैक्सीन वगैरह तो नहीं आ गया है, कोई नेमाटोड वगैरह तो नहीं आ गया, कोई इंसेक्ट तो नहीं आ गया है। ये सब चीज़ें इंडिया भी चेक करेगी थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि उसको कैटलॉग किया जाएगा। कैटलॉग कहने का मतलब उसका जो भी रिकॉर्ड है, प्लांट का नेम, स्पीशीज़ का नेम, फैमिली का नेम, कहाँ पाया गया था, कैसे पाया गया था, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक। ये फोर्थ स्टेप में हो गया। फिफ्थ स्टेप में हम उसको चेक करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी कह सकते हैं, पोटेंशियल चेक करते हैं कि वो इस इन्वायरमेंट में कितना रेसिस्ट कर पा रहा है, ज़िंदा रह पा रहा है, केमिकल्स पर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इस इन्वायरमेंट का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम ये सब चेक करते हैं फिफ्थ स्टेप में। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब सब कुछ सही हो जाता है, बहुत सारे ट्रायल्स करने के बाद जब हम देखते हैं कि ये प्लांट बिल्कुल सही है, तो उसके बाद हम उसको अलाउ कर देते हैं लगाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जिसको जिसको और चाहिए वो ले सकता है, ठीक। तो ये तो हो गया प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अब पढ़ लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है। जो जो मैंने बताया वही लिखा है, आप नोट में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के बता दे रही हूँ क्या क्या है। तो पहला हमारा जो स्टेप है उसको कहते हैं प्लांट प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लस। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है परचेज़ करना, ख़रीदना, बाई करना। तो हम जो प्लांट ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या फिर जर्म प्लस, जर्म प्लस मतलब भी प्लांट ही हो गया, प्लांट ही होता है कि हम लेना चाहते हैं जो। तो पहले स्टेप का नाम होता है कि प्लांट प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लस। इसमें क्या होता है, रिक्वेजिशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप प्लांट, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के लिए न्यू क्रॉप के, और न्यू वेराइटी या फिर कोई क्रॉप है उसकी न्यू वेराइटी वहाँ पर है, शुड बी सबमिटेड टू, किसको देंगे, ये फुल फॉर्म याद रखना है, NBPGR। क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये इंडिया का है, ठीक, इंडिया में। और विद इन द कंट्री, ये विद इन द कंट्री है मतलब देश के अंदर, हम इंडिया मान रहे हैं तो इंडिया में। फिर और टू IBPGR, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक। अब क्या है कि द मटेरियल में बी ऑब्टेन्ड ऑन एन एक्सचेंज बेसिस फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज इधर डायरेक्टली और थ्रू। ये क्या लिखा है इसमें कि हम जैसे प्लांट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो हो सकता है कि कोई हमें फ्रेंडली रिलेशन पे वो इंडिया को गिफ्ट करे प्लांट, या फिर कोई एक इंसान ही, पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन ही किसी को गिफ्ट करे, यहाँ पे यही लिखा है। तो ये तरीका है कि कैसे वो प्लांट हम लाना चाहते हैं, या खुद हमें वो पसंद आ गया, या कोई फ्रेंडली रिलेशन पे ही वो कंट्री हमें गिफ्ट कर रही हो, या कोई इंडिविजुअल ही हमें गिफ्ट कर रहा हो। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, रिक्विजिशन करेंगे NBPGR को और IBPGR को, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में होता है पैकिंग एंड डिस्पैच। हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आता है ना डिस्पैच, कि कब तक वो शुरू हो गया उसकी पैकिंग वगैरह। तो वही है कि पैकेजिंग एंड डिस्पैच। पैकिंग एंड डिस्पैच में क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल मतलब जो प्लांट है या कोई उसका पार्ट है, दोज आर क्लीन्ड फ्रॉम अदर वीड सीड, उसको अगर कोई अदर वीड सीड है तो उसे साफ़ किया जाता है विथ फंगीसाइड से, पैक्ड केयरफुली, अच्छे से पैक किया जाता है, डिस्पैच सो दैट इट कैन रीच द डेस्टिनेशन इन वायबल कंडीशन, अच्छे से पैक किया जाता है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे अच्छे बढ़िया एक जीवित कंडीशन में पहुंच सके। थर्ड किया जाता है एंट्री एंड प्लांट क्वारंटीन। एंट्री हमारे कंट्री में आ गई तो एंट्री और प्लांट क्वारंटीन, इसमें क्या करते हैं, ऑन रिसीव, मिलने पर, वो प्लांट हमें मिलने पर, ऑफ द मटेरियल द एंट्री इंस्पेक्शन इज डन बाय द कंट्री फॉर अदर कंटामिनेंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट डिजीज नेमाटोड्स एंड चेक्ड। क्या करते हैं हम कि थर्ड स्टेप में हमारे पास आ गया तो हम उसमें चेक करते हैं कि अदर कोई उसमें कमियां तो नहीं है, वो गंदा तो नहीं, किसी तरह की कोई क्या कहते हैं गंदगी तो नहीं है कोई, मेनली उसमें इंसेक्ट और नेमाटोड वगैरह चेक किए जाते हैं। फोर्थ हमारा है कैटलॉग। कैटलॉगिंग में क्या करते हैं, कैटलॉगिंग मतलब होता है अगर कि अब किसी चीज़ को एक ऑर्डर में रखें अरेंज करके, इसका मीनिंग होता है कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग में हम क्या करते हैं, आफ्टर क्वारंटीन मतलब थर्ड स्टेप करने के बाद, सब चेक करने के बाद, द इंट्रोड्यूस स्पेसिमेन इज़ गिवन अ नंबर, एक नंबर दिया जाता है, रिकॉर्डिंग वेराइटी के अकॉर्डिंग, स्पीशीज़, प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेटा रिकॉर्डेड।
इसमें क्या लिखा जाता है? अगर एक्सोटिक कलेक्शन है, एक्सोटिक कलेक्शन मतलब बाहर से आया हुआ है, हमारे कंट्री से बाहर से आया हुआ है, तो उसके आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं ईसी, एक्सोटिक कलेक्शन। इंडिजीनस कनेक्शन, इंडिजीनस कनेक्शन मतलब हमारे देश के कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो डेजिग्नेटेड एज टीसी, इसको टीसी से करते हैं। और इंडिजीनस वाइल्ड कलेक्शन, अगर इंडिजीनस एक कंट्री के अंदर ही है लेकिन वाइल्ड स्पीशीज़ है, कोई वाइल्ड स्पीशीज़ को करना चाहते हैं तो उसको है मार्क्ड एज टीडब्ल्यू, उसको टीडब्ल्यू से किया जाता है। अब आता है इवैल्यूएशन। हमने कैटलॉगिंग भी कर ली, तो इवैल्यूएशन करेंगे, उसकी पोटेंशियल चेक करेंगे। तो एसेस द पोटेंशियल ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन, न्यू इंट्रोडक्शन जो प्लांट है उसकी पोटेंशियल को चेक करने के लिए, उसको क्षमता को चेक करने के लिए देयर परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट सब स्टेशंस आर इवैल्यूएटेड, उनकी परफॉर्मेंस को डिफरेंट सब स्टेशन क्या होते हैं? जो हमारी एजेंसी है ना NPPGR, इसकी अलग अलग जगहों पे सब स्टेशंस हैं। जैसे बैंक वगैरह की ब्रांचेस होती है ना, वैसे ही सब स्टेशंस हैं। तो अलग अलग सब स्टेशंस पे उस प्लांट को चेक किया जाता है कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं, पेस्ट का उस पर क्या असर है, इस सब चीज़ों को चेक किया जाता है। अब अलग अलग सब स्टेशन अलग अलग जगहों पे हैं, तो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी, इसीलिए आर इवेल्युएटेड एज वेल एज रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट आर इवेल्युएटेड अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। अब हमारा लास्ट है, हमने सब चेक कर लिया, अब हम दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ कर देंगे हम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर लास्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Promising introduced material are propagated and then released as varieties after necessary trials. ज़रूरी ट्रायल्स करने के बाद उसको हम अलाउ कर देते हैं कि रिलीज़ कर दिया जाता है एक वैरायटी के तौर पे, कि अब जिसको भी लेना है वो ले सकता है। ये तो हो गए हमारे स्टेप्स, प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं। अब हमारा है कि पर्पस क्या है हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन का, हम प्लांट इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। तो एक तो ये पर्पस है कि एक नॉर्मल है कि मान लीजिए हम कहीं गए तो हमें वो प्लांट पसंद आ गया तो हम उसके लिए करेंगे। फिर एक ये भी हम इंट्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि कंजर्व करने के लिए, मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है एक पार्टिकुलर कंडीशन में, पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो वो ख़त्म होने के कगार पे है, तो हम उसको दूसरी जगह, उसको इन्वायरमेंट ऐसा देंगे कि वो जीवित रह सके और उसको हम कंजर्व कर सकें। ठीक, तो पर्पस क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन का देख लेते हैं हम, कि यूज़, पहला पर्पस है यूज़ इन एग्रीकल्चर। मतलब पर्पस तो कई सारे हैं लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा लिखा है हमने, कि यूज़ इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स का हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में कितना यूज़ है। तो न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। अलग अलग तरह के प्लांट्स की वेराइटीज़ अलग अलग जगहों से इंट्रोड्यूस की जाती है, किस लिए? फॉर यूज़ ऑफ फूड के लिए, फाइबर, लकड़ियों के लिए और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, एज वेल एज ब्रीडिंग मटेरियल फॉर हाइब्रिडाइजेशन वर्क। अलग अलग क्रॉप के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए भी प्लांट इंट्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा है फॉर एस्थेटिक इंटरेस्ट। एस्थेटिक इंटरेस्ट मतलब जैसे हम फ्लावर्स देखते हैं, खूबसूरत फ्लावर्स पे एक शांति जैसी फील होती है, इसी को एस्थेटिक कहते हैं, मतलब शांति वाली, सुंदरता वाली चीज़। तो वेरियस जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, फ्लावर्स वगैरह, वो सब हम अच्छा लगने के लिए, लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वेरियस ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस एंड अपीस। ब्यूटिफिकेशन पर, सुंदरता के लिए और शांति के लिए हम भी अलग अलग प्लांट्स का प्लांट इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर फॉर जर्म प्लस कंजर्वेशन, उसको कंजर्व करने के लिए भी। जर्म प्लस कंजर्वेशन हेल्प टू मेंटेन लाइन्स, क्लोन्स, म्यूटेंट, कल्टिवेट्स एक्सेट्रा। हमें क्लोन्स वगैरह, लाइन्स, जो भी प्लांट की पार्ट्स हैं, स्पीशीज़ है, उसको कंजर्व करने के लिए जर्म प्लस हेल्प करता है। फ्रॉम एज मेनी एज सोर्स फ्रॉम गेटिंग अ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट, उस स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हम उसका जर्म प्लस करते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन का एक ये इंपॉर्टेंट पर्पज़ है। फिर हमारा आता है कि फॉर स्टडिंग ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या मतलब है कि हम कई जगहों से, डिफरेंट दुनिया के कितने सारे जगहों से प्लांट स्पीसीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, नई नई जगहों से। तो दुनिया भर के जो प्लांट है, हमें एक आइडिया लगता है कि अच्छा इस तरह के प्लांट यहाँ से पाए जाते हैं, इस तरह के सब प्लांट यहाँ से पाया जा रहा है। तो दुनिया भर में कितनी वेराइटीज़ है प्लांट्स की, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुए होंगे, ये सब चीज़ें हमें पता चलता है प्लांट इंट्रोडक्शन से। तो ये तो स्टडी पर्पज़ के लिए बढ़िया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड दियर वेरियस फॉर्म्स, जो क्रॉप्स प्लांट का डिफरेंस
डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में और उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ का वेराइटीज़ का इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड गिव्स एन आइडिया ऑफ देयर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। हमें उनकी ओरिजिन और इवोल्यूशन का एक आइडिया देता है। ये तो हो गया हमारा पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। मेरिट्स क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन की, क्या क्या खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की। तो प्लांट इंट्रोडक्शन की खूबी तो ये है कि हो सकता है हमें बिल्कुल नया क्रॉप मिल जाए जो हमारे यूज़ के लिए हो सकता है कोई क्रॉप हमारे पास भी है लेकिन नई वैरायटी उसकी मिल जाए। फिर इकोनॉमिक वैल्यू के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद कि हम हाइब्रिडाइजेशन करवा के बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटीज़ भी पा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं मेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो मेरिट्स क्या है, इंटायरली न्यू क्रॉप इज़ डेराइव्ड। बिल्कुल एक नया क्रॉप ही मिल सकता है हमें प्लांट इंट्रोडक्शन से। इट प्रोवाइड्स न्यू क्रॉप वेराइटीज़, न्यू क्रॉप की वेराइटीज़ भी मिल सकती हैं। क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बढ़िया और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक मेथड है प्लांट इंट्रोडक्शन। फिर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम डैमेज बाय इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू डिजीज़ फ्री एरियाज़। अभी हमने देखा कि हो सकता है किसी वो पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा हो तो हम उसको नई एरिया में लेकर चले जाएंगे जहाँ डिजीज़ फ्री हो और उसको सर्वाइव करवाएंगे और उसको कंजर्व करेंगे। फिर क्या होगा कि क्या है मेरिट प्लांट इंट्रोडक्शन का, डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेराइटीज़ थ्रू सेलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन बाय विच यूजिंग इंट्रोडक्शन। हम लोकल वेराइटीज़ के साथ, अलग अलग वेराइटीज़ के साथ उसको हाइब्रिडाइजेशन करवा के हम एक बहुत बढ़िया सुपीरियर कैरेक्टर भी पा सकते हैं। ये भी मेरिट है प्लांट इंट्रोडक्शन का। अब डीमेरिट देख लेते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या है। अब खुद बताइए कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, डीमेरिट इसका क्या हो सकता है। तो हम कोई प्लांट किसी दूसरी जगह से ला रहे हैं तो हो सकता है कि उसके साथ कोई और वीड वगैरह आ जाए, हो सकता है वो कोई बीमारी ही कॉज करता है नए एनवायरनमेंट में। ये सारी चीज़ें होती हैं डीमेरिट में आ जाएंगी। तो डीमेरिट क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ वीड अलॉन्ग विद इंट्रोड्यूस मटेरियल। इंट्रोड्यूस मटेरियल है जो नया प्लांट आ रहा है उसके साथ हो सकता है वीड आ जाए, जो अनचाही जो घासें होती है बिना मतलब की उगाती हैं वो आ सकती हैं। फिर हो सकता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ अलॉन्ग विद इंट्रोड्यूस मटेरियल, डिजीज़ भी आ सकता है उस प्लांट्स के साथ। फिर क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट अलॉन्ग विद इंट्रोड्यूस मटेरियल, जो हमने नया प्लांट लगाया हो सकता है उसके साथ इंसेक्ट वगैरह भी आ जाए। फिर सम प्लांट्स इंट्रोड्यूस एज ऑर्नामेंटल बिकम नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस मतलब होता है हार्मफुल, जो खतरनाक हो, मतलब ठीक नहीं हो, कुछ बेकार चीज़ें हों उसके साथ या हमारे लिए खतरा हो। तो क्या बोले कि कोई प्लांट ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज़ की जाती हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन उसकी वो हार्मफुल कुछ हो जाती हैं, बाद में वीड की तरह हो जाती हैं और हार्मफुल हो जाती हैं। फिर क्या है डीमेरिट कि सम इंट्रोड्यूस प्लांट्स आर थ्रेट टू इकोलॉजिकल बैलेंस। कुछ प्लांट्स इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए थ्रेट होती हैं। तो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। थैंक यू।